ये है दिल्ली दर्पण। अध्यक्ष कोई नहीं है, ये औपचारिकता है। एक पसेरी बोलते हैं, पता नहीं पसेरी कितने लोग जानते हैं, नाम भोजपुरी वाले लोग। 5 किलो को पसेरी बोलते हैं। वो अच्युतानंद मिश्र जी की ओर से रखवा दिया गया। तो वो हमारे संस्थापक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। तो इतने सारे बोझ के चलते मैं आप लोगों के बीच में इस कुर्सी पर हूँ। हालांकि मैं अभी भी बहुत अपने को छोटा अब तो हुई और भी छोटा मानता हूँ, क्योंकि मेरे सामने अरविंद सिंह जी हैं, जिनको देखते हुए हमने रिपोर्टिंग सीखी है। जब हम लोग नौकरी करने आए थे तो ये उस जमाने के स्टार रिपोर्टर होते थे, और ये हम लोगों को बड़ी गर्व से हम बताते थे कि जो रक्षा मंत्रालय ने जो 2-3 हिंदी के पत्रकारों को मान्यता दी थी, उसमें से ये भी थे। तो ये भी हमारे बीच में है। मनोहर जी को तो हमने मतलब सदा से इसी तरह देखा है, और हमारे बहुत ही सीनियर थे, बल्कि हम ही बूढ़े होने रहे हैं, अभी तक ये बूढ़े नहीं हो रहे हैं। और सर्जना जी तो हैं ही, हमारी जी न्यूज़ में हमारी सीनियर रही हैं, बट कभी भी इन्होंने मुझ पर, हालांकि बहुत कड़क बॉस हैं, आप लोग जान के बड़ा ताज्जुब करेंगे कि इस दौर के जो टेलीविज़न के सारे चमकते चेहरे हैं, सारे, एक दो को छोड़ दीजिए, वो किसी को भी इन्होंने बख्शा नहीं। जैसे अभी कहा जा रहा था कि हमारे स्ट्रिक्ट चुनाव आयुक्त थे हैं हरिओम जी, वैसे ही हमारी स्ट्रिक्ट बॉस सर्जना जी रही हैं। और ये भी नहीं कि अगर आप सर्जना जी महिला हैं तो आप लड़की हैं तो उसके नाते आपको वो छोड़ देंगी, ये भी नहीं है। आप होंगी बहुत तेज तरार रिपोर्टर, एंकर, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। ये घर से बुलवा लेती थी कि नहीं घर पहुँच गई, आ जाओ, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्यों मैं ही उल्टा इनका बॉस बन जाता था। तो ये है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़ा सचमुच का ये कांटो भरा ताज है। लेकिन एक बात की खुशी है, मैंने अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि इसी हॉल में से हम लोगों ने कुछ कठिनाइयाँ देखी थी, और इसी हॉल से हम फिर से एक बार रीयूनाइट हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नया संदेश है, और हमने एक नई परिपाटी बनाएंगे और नए तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर काम भी हम करेंगे तो इसमें ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष हो गया हूँ, और अध्यक्ष हूँ तो मैं सिद्धांतवादी, उन्होंने कहा थोड़ा सा मैं उसमें ये जोड़ूंगा कि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैंने राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की है। उसमें ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री के लिए कहा गया फर्स्ट अमंग इक्वल, बराबर लोगों में पहला। हालांकि व्यवहार में आप देखेंगे कि नहीं हो रहा है, तो वो अभी बहस का विषय नहीं है। मैं वही हूँ, आप सब लोग बराबर। मुझे पहला दिन याद है कि जब प्रियरंजन जी ने मुझे औपचारिक घोषणा के बाद बधाई दी थी, तो मैंने कहा कि नहीं, अध्यक्ष आप हैं, मैं नहीं हूँ। मैंने ये बात तो अभिलाषा जी को भी बोली। अभिलाषा जी हमारी बहुत ही उत्साही हमारी साथी हैं, और बहुत आगे चलेंगी, इनसे हम लोग बहुत सीखेंगे। ये अच्छा काम करती हैं, और ख़ास तौर पर जो पत्रकारिता के, हमारे प्रमोद जी का एक बड़ा रिसर्ची है कि पत्रकारिता का जो न्यूज़ रूम का जो तनाव है, उसमें मुझे लगता है कि एक ऐसा पत्रकार भी होना चाहिए जो हीलिंग सचमुच का करता भी है। तो इनसे हमको बहुत सीखना है और बहुत सहयोग लेना है। लेकिन मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मतलब अध्यक्ष मैं तभी तक हूँ जब तक कि आप अनुशासनहीनता नहीं तोड़ते हैं। ये एक मेरा संदेश, अनुशासनहीन नहीं होते, अन्यथा मैं बराबर हूँ। जैसे आप हैं वैसा ही मैं ही हूँ, मैं भी हूँ। ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ और बाकी लोग मेरे सामने बहुत छोटी छोटी हस्तियाँ हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब कलम के धनी हैं, आप सब पत्रकार हैं, आप सब लोग अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कोई नहीं है, ये औपचारिकता है कि एक कार्यकारिणी है, एक महासचिव हैं, एक उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष हैं, 3 सचिव हैं, और बाकी मेंबर हैं। हम सब लोग बराबर हैं। और जब ये सोचेंगे हम, तो शायद जो पत्रकारिता के दिनों, इन दिनों जो बहुत बड़ा संकट आ चुका है, उस संकट से हम लोग मुकाबला कर पाएंगे। और एक चीज़ और भी है कि ठीक है कि हमारी यहाँ उपस्थिति बहुत कम है, लेकिन जिस दिन अनिल जी ने औपचारिक घोषणा की, मैंने अपने फेसबुक पर अभी तक नहीं लिखा कि मैं क्या हूँ। और आशुतोष, अभी हो सकता है रास्ते में होंगे, आशुतोष ने और अमलेश जी ने जब किया, तो आपको ताज्जुब होगा, मेरे पास कम से कम 500 फ़ोन आए थे, और वो सब मेंबर के फ़ोन थे। इसका मतलब ये है कि हमसे लोगों ने बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं, और ये उम्मीद
जो बनी हुई है लोगों की उसको पूरा करना, और ना कर पाए तो शायद करने की कोशिश करना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, ये सबसे बड़ा दायित्व होगा। और मुझे लगता है कि इसको हमें खड़ा उतरना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग जब कोरोना काल चल रहा था तो बहुत अनाम तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रमोद सैनी जी का रहा है। और पत्रकारिता की क्या स्थिति है और कैसी हो गई है इसको मैं बताता हूं कि जब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मदद के लिए जब चलाए थे, तो जैसे होता है कि श्रीनाथ जी ने किसी और को दिया, विनोद जी को दिया, विनोद जी से किसी और को गया, तो जब जनरल पब्लिक में गया तो कुछ छोटे चैनलों के और कुछ बड़े चैनलों के तो लोग तो मेरे से बात ही नहीं करते, सजना जी जानती हो, थोड़ा हिचकते हैं कि मैं बोल दूंगा कुछ, लेकिन छोटे चैनल और अखबारों से बड़ी फोन आए और वो ऐसे फोन मांग करते थे कि जैसे ये समझ रहे हो कि सोच रहे हो। तो उन्होंने ये कहा था, सोच के फोन किया था कि कहीं ये हवाबाजी तो नहीं है, शिगुफा तो नहीं है, तो इसलिए वो लोग अपना बाकायदा पता लिखवाते थे। जब हम पता लिखते थे या बोलते थे कि आप अपना पता व्हाट्सएप करो, ये मेरा नंबर है, तो तब वो लोग क्षमा मांगते हुए फोन करते थे कि कोई तो है जो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बहुत किया है। हमने जो हमारे सहयोगी संस्थाएं थी जो मदद कर रही थी, आप सब जानते हैं कि पत्रकारिता के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और हम लोगों की नौकरी का संकट तो हर अगले पल ही रहता है। तो कितने सारे लोग बेरोजगार, कितने सारे फ्रीलांसर, मतलब कुछ लोगों के घर में तो चाय पत्ती तक नहीं थी और वो लोग मांगते थे। तो उसमें हम लोग जब मदद करते थे तो हमने एक शर्त रखी थी कि किसी के सामने आप जाएंगे तो फोटो नहीं खिंचवाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि हमने उनको एक पैकेट दिया है। तो इस तरह से, क्योंकि पत्रकारों के पास एक ईगो ही होता है और कुछ होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो उम्मीदें पाल रखी हैं, हमें उन उम्मीदों पर खरा उतरना है। हम कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और भी है कि जिस तरह से 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, हम पत्रकार लोग भी वैसे ही हो गए हैं। हमारी मतलब अभी मैं बात ही कर रहा था कि किस तरह से हमारी इमेज मतलब एक तरह से धूसरित हुई है, तो उसको हमें भी बनाना है और आप सबके सहयोग से बनेगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और जो सचमुच अपनी सिद्धांतवादिता, अपनी ईमानदारी और अपने मतलब मूल पत्रकारी कर्म के लिए जाने जाते हैं। आप सब का सहयोग रहेगा, मुझे यही उम्मीद है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।